चलिए आज की क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसका पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड खत्म हो चुका है। पार्ट फर्स्ट से हम लोगों ने परचेज की जर्नी को स्टार्ट किया है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट टू परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी एंट्री कैसे होती है, अगर वो नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो दोनों ही पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके उन दोनों पार्ट्स को पहले देख लीजिए। उसके बाद आप थर्ड पार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंस से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आता है। अगर आप सीक्वेंस तोड़ के देखते हैं तो फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी पार्ट थ्री को डायरेक्ट पाया होगा वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे पार्ट वन पार्ट टू का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिए पहले, फिर आप थर्ड पे आइए। तो आइए पार्ट थर्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो परचेज एट डिस्काउंट, मतलब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर परचेज डिस्काउंट पे किया जाए तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट दो टाइप का होता है। एक डिस्काउंट होता है जिसका नाम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरे डिस्काउंट का नाम होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर एंट्री को पास करना सीखेंगे, क्योंकि बेसिक नहीं जानते रहेंगे तो एंट्री करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम बात करते हैं डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है और इनको देने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट देने के पीछे जो रीजन होता है वो सिर्फ इतना ही है कि उससे प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव किया जाता है। पैसा तुरंत पाने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये ह्यूमन का नेचर है। जिस दुकान पे बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दिया जाता है कि भारी छूट, भारी बचत या ऐसा कुछ भी टैग लाइन लगा देते हैं, तो कस्टमर ज़्यादातर पहली प्राथमिकता उसी दुकानदार को देते हैं, वहीं पे जाना पसंद करते हैं। तो जो वो एंट्री करने पे देखते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली आप सोचिए क्या इसका मतलब होता है। तो आप सभी लोग भी कपड़े खरीदने शॉपिंग मॉल में जाते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि लोग जो भी परसेंटेज लिखा है, जैसे आप एंट्री की और किसी कपड़े पे लिखा 60% ऑफ, तो आपका दिमाग क्या कहता है? तो आपके दिमाग में यही चलता है कि ये कपड़ा जितने भी रुपए का होगा उसका 60% हमें पेमेंट नहीं करना है। मतलब अगर ये कपड़ा 1000 रुपए का है तो 60% के हिसाब से 600 रुपया आएगा। मतलब ये कपड़ा आपको 600 रुपया नहीं देना है। सिर्फ इस कपड़े को लेने के लिए कितना पेमेंट करना होगा? तो आंसर होगा 400 रुपया। तो यही जो 600 रुपया है, इसी 600 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और कस्टमर ह्यूमन का ऐसा नेचर होता है, जिस प्रोडक्ट पे जितनी हाई डिस्काउंट के ऑफर लगे होते हैं सबसे पहले वो उसी को विजिट करके देखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। और जब रिकॉर्ड करने की बारी आती है, मतलब जर्नल एंट्री को जब पास करने की बारी आती है, तो जर्नल एंट्री पास करते समय इस ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट का, तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो एक्चुअल में जो सेल प्राइस आती है उस पे देते हैं। जैसे 600 डिस्काउंट काटने के बाद कितना आया? 400 रुपया। अब इस व्यक्ति ने बोला कि ये 400 रुपए का पेमेंट
2 महीने के बाद आएंगे कर देंगे। अब आप सोचिए दुकानदार हैं, जो कस्टमर है वो बोल रहा है कि हम ये 400 रुपया 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो मन में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि क्या ये 2 महीने के बाद ईमानदारी दिखाएगा, पेमेंट करने आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने के बाद वो रहे कि ना रहे, ये भी समस्या हो सकती है। तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो फ्यूचर में समस्याएं हो सकती हैं, तो उन समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जाए, तो उस टाइम इसको थोड़ी सी और लालच दे दी जाती है। और लालच क्या होता है कि चलो छोड़ो, अभी अभी आप 300 रुपया दे दो और ये सामान ले जाओ। 300 रुपया दे दो, सामान ले जाओ, 100 रुपया और कम दे दो। तो उस केस में कस्टमर के मन में कहीं न कहीं ये बात चलता है कि कुछ समय के बाद देंगे तो पूरा 400 देना होगा, और अभी दे देंगे तो सिर्फ 300 ही देना पड़ेगा। तो कस्टमर का 100 रुपए का फायदा दिख रहा है। तो ऐसे केस में कोशिश उसकी यही होती है कस्टमर की कि कहीं से पैसा अरेंज करके 300 रुपया आपको दे दे, ताकि उसका 100 रुपया और भी बच जाए। कस्टमर अपना फायदा देखते हुए आपको तुरंत पैसा 300 रुपया दे देता है। अब आपको भले ही 100 रुपए का डिस्काउंट के रूप में नुकसान हुआ, एक तरीके से घाटा भले ही हुआ, बट पेमेंट तो आपको तुरंत मिल गया ना। पेमेंट आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट आपको रिसीव्ड हो गया। तो कैश डिस्काउंट देने के पीछे रीजन यही होता है कि पैसा इमीडिएटली मिल जाए, क्योंकि हर बिजनेसमैन अपने पैसे को कभी भी ब्लॉक करना नहीं चाहता है। पैसा वो अपना फंसाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमारा पैसा समय से हमको मिल जाए, ताकि वो कुछ और आगे काम करे। तो इस पर्पज से दिया जाता है क्या, कैश डिस्काउंट। तो आप माइंड पे यही नोट करके रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट जितना भी परसेंट बोला रहेगा, जैसे यहाँ 60% बोला था, तो जो भी वैल्यू है उसका उतना परसेंट निकाल दीजिए। हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसी से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात किया जाएगा, बाकी को भूल जाइएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना रहेगा। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड।